सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड यूज़र, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से यूज़र्स हैं, यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से पर्सन्स देखते हैं, हमारे इंटरनल यूज़र, हमारे एक्सटर्नल यूज़र। बट इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका है। जरा छोटा सा हम लोग प्रीवियस ज्ञान देख लेते हैं। तो सबसे पहले एपिसोड में मैंने आपको मीनिंग बताई, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एपिसोड 2 में मैंने एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बताई। अब आप में से कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कहेंगे, सर हमारी बुक के हिसाब से तो कुछ टॉपिक छूट रहे हैं। अरे भाई, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि टर्म 1 के हिसाब से नया सिलेबस डाउनलोड कर लो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में गिवन है, और फर्स्ट टर्म के हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई करनी है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं। तो इसी बेसिस पर पहले हम लोग आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, देन काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं। चलो खैर, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करेंगे कि आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, इसके साथ कौन कौन से यूज़र्स हैं और नीड्स ऑफ यूज़र्स, इन यूज़र्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या। देखो, दो शब्द से मिलके बना है। एक तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब, अच्छा बाकी सब तो ठीक है। डेफिनेशन याद है क्या अकाउंटिंग की? सर अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। बस बच्चा, बस इतना ही रुक जाओ। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल एंट्रीज कर लो। अब कुछ कहेंगे सर जर्नल एंट्रीज मतलब, अरे भाई कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लो। तो पहला काम रिकॉर्ड कर लो, दूसरा क्लासीफाई कर लो, यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, दूसरा काम क्लासिफिकेशन, तीसरा समराइजिंग। और यहाँ पर मैं आपसे ज़्यादा फोकस करूँगा समराइजिंग पर। समराइजिंग याद है क्या? सर समरी बना लेना। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है या हमारी अकाउंटिंग होती है, इसकी समरी किसे कहते हैं? समरी तो शायद याद होगा, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हों, काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। बेटे, जो हमारे अकाउंटिंग की समरी होती है वो होती है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे शॉर्ट में P&L अकाउंट बोलते हैं, यानी जिसके द्वारा आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हो। और दूसरी होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती हो। अब सर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? अरे भाई याद करो, जो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताती हूँ। अब पूछोगे सर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है? हम तो 11th क्लास के नालायक से बच्चे, हमें क्या पता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़? अरे बच्चा, एसेट्स मीन्स हमारी संपत्ति, एसेट्स मीन्स हमारी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी तो समझते हो ना, मशीन्स कितने की है, बिल्डिंग कितने की है, हमारे पास ज़मीन कितने की है, किस किस से पैसे लेने हैं। तो यानी कि बेटा एसेट्स में वो सारी चीज़ आती हैं जिनसे या तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा या जिनसे फ्यूचर में कैश रिसीव होगा, वो सारी एसेट्स कहलाती हैं। तो बैलेंस शीट में एक तो आती हैं एसेट्स, यानी फ़ायदे वाली चीज़ें, दूसरी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी मीन्स हमारी उधारी। तो बेटे पैसे किस किस को देने हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी बाहर के कौन कौन से लोग हैं, लोन लिया है, क्रेडिटर्स यानी कुछ लोगों से उधार में सामान खरीदा था, या फिर मालिकों के द्वारा कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में, तो वो भी तो लाइबिलिटी होती है। भले वो मालिकों ने कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, बट बिजनेस के लिए तो उधारी है ना। तो बच्चा पार्टी, बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक एसेट्स और दूसरी लाइबिलिटीज़। वो सब कुछ आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है। यानी अगर आपसे अब कोई पूछे कि सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो यार अकाउंटिंग यानी जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो यार इन्फॉर्मेशन अबाउट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या शॉर्ट में कहें तो इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यार बच्चा पार्टी, सोचने वाली बात यह है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है। हमें अकाउंट्स में कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। देखो ऐसा नहीं है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस करेंगे, वो सारी ट्रांजैक्शंस लोगों को बताओ ना भाई, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी। जो मेन इंफॉर्मेशन है आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों तक समरी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो समरी के अंदर क्या क्या आता है शॉर्ट में समझ लो। सबसे पहली चीज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई साल भर हमने काम किया है, प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकला, पहली चीज। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन तो याद हो गई ना भैया, अब तो पक्का याद हो गई, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट याद हो गई क्या, बैलेंस शीट भैया, बैलेंस शीट में तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़, कहाँ कहाँ से पैसा आना है और किस किस की हमें उधारी देनी है, वो बैलेंस शीट यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़। और तीसरी है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। तो बच्चा पार्टी, कैश फ्लो, कैश का मतलब रुपए, फ्लो का मतलब बहना। अरे भैया पैसा कहाँ बह रहा है ना भाई ना, फ्लो मीन्स बहना तो होता है, बट फ्लो का मतलब या कैश फ्लो का मतलब यहाँ पर है कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट है। तो अभी बच्चा पार्टी, अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 टाइप की होती है। माइंड में फिट बैठा लो। आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, 3 पॉइंट तो ये हो गए, चौथा पॉइंट कुछ और दे देंगे, फिर तुम लोग ऐसे बैठ जाओगे गुस्सा होके, सर भूल गए। हाँ समझ गए ना। तो बेटे 3 पॉइंट अच्छे से रख लो। पहला, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, एसेट्स लाइबिलिटीज स्टेटस ऑफ द कंपनी। और तीसरी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो सब कुछ आपको लोगों तक बताना पड़ता है। अब मैं यार काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि लोगों को बताना है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। तो भाई नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक हमारे पास यही है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, यानी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो, ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इसके यूजर्स कौन कौन से हैं, किन किन लोगों को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो बच्चा पार्टी, यूजर सिर्फ 2 होते हैं, एक ओनर्स। अच्छा यहाँ पर एक बात समझ लो, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि बेटा यूजर्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, ठीक है, इंटरनल मतलब हमारे बिजनेस के अंदर के लोग। दूसरा होते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल समझते हो, यानी हमारे बिजनेस के बाहर के लोग। यार काफ़ी बार कह चुका हूँ, बिजनेस के साथ सोचोगे तो 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक घर वाले यानी हमारे कंपनी के लोग, और दूसरा बाहर वाले, बाहर वाले यानी आउटसाइड दी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन से हमारी कंपनी के अंदर के लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंटरनल कंपनी के अंदर के लोग, ठीक है। तो यार सोचो, हमने साल भर बहुत मेहनत की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, ठीक है, बैलेंस शीट बना ली, हमने नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, हमने कैश फ्लो के लिए कैश बुक भी बना ली। अब हमारी कंपनी के वो कौन कौन से लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हैं मालिक, भैया ओनर्स। आप सोचोगे सर मालिकों को क्यों चाहिए भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यार मालिक क्या चाहते हैं, मालिक चाहते हैं कि भैया हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। मालिक बेटा जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है वो क्या चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना। तो भैया प्रॉफिट पता कैसे चलेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा।
तो सबसे पहली चीज ओनर्स, और ओनर्स को क्यों चाहिए? क्योंकि ओनर्स को चाहिए एग्जैक्ट प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड है मैनेजमेंट, अरे भैया हमारी कंपनी के मैनेजर्स, और मैनेजर्स को क्यों जरूरत पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की? क्योंकि मैनेजमेंट ही होता है जो हमारे बिजनेस के डिसीजंस लेता है। तो बेटे डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पर। अभी बच्चा पार्टी घर वालों की बात तो हो गई, घर वालों में सिर्फ 2 ही घर वाले हैं अभी इस टाइम पे, एक तो है ओनर्स, दूसरा है मैनेजमेंट। अभी जरा कुछ एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल यानी बाहर के लोगों की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैंक से, ठीक है। बैंक्स मतलब वो सारे बैंक जिनसे हमने लोन लिया है या जिनसे हम लोन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि बैंक से हम क्या करते हैं, बैंक के पास या तो अपना पैसा जमा करते हैं, तो बैंक के पास पैसा जमा है तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक को प्रॉब्लम तब होगी जब हम बैंक से लोन लेने जाएंगे, क्योंकि बैंक जब लोन देता है ना तो काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करवाता है। बैंक देखता है कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक देखता है आपने कहाँ कहाँ से ऑलरेडी लोन ले रखा है, बैंक देखता है आपने कितना प्रॉफिट कमाया है पिछले साल में, तभी तो बैंक लोन देगा ना। तो सबसे पहला है आपका बैंक्स, जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक के लिए लोन, एक ह्यूज अमाउंट में अगर कोई लोन प्रोवाइड करता है तो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। चलो सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। सेकंड पॉइंट हमारे पास इन्वेस्टर्स। अच्छा बच्चा पार्टी, अभी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स याद है या भूल गए? हाँ भैया इन्वेस्टर्स तो सुना है। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अच्छा ऐसी बातें तो कुछ सुनी है बच्चों ने, है ना बेटे। इन्वेस्टर्स मींस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ यार, तुम लोग बेटा कौन सी कंपनी में पैसा लगाओगे? जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है या जिनका प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है? कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? जिस कंपनी के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी खासी एसेट्स हैं, या जिस कंपनी के पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उधारी बहुत ज़्यादा है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो यानी सेकंड है इन्वेस्टर्स। सीधी सीधी कहूँ, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरूर देखोगे, आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर देखोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ बच्चा, क्रेडिटर्स। अभी कुछ लोग तो कहेंगे सर ये क्रेडिटर्स क्या है यार? देखो बेटे क्रेडिटर्स वो सारे लोग होते हैं, ध्यान से सुन लो, छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी कुछ बातें समझो। क्रेडिटर्स बेटा वो सभी पर्सन्स होते हैं, क्रेडिटर्स वो सभी पर्सन होते हैं जो हमें उधारी पर सामान प्रोवाइड करते हैं। सीधी सीधी बोले तो बेटे वो सभी लोग जिनके हमें पैसे देने हैं, ध्यान रखना, जिनके हमें पैसे देने हैं। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर ये तो लाइबिलिटी हुई, उधारी हुई। बिल्कुल बेटा, ये हमारे लिए उधारी होती है, हमें इन लोगों के पैसे देने हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अगर तुम्हारे पैसे देने हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, मुझे तुम्हारे 1 लाख रुपए देने हैं, क्या तुम टाइम टू टाइम मुझ पर नज़र रखोगे या नहीं रखोगे? कुछ बच्चे तो कहेंगे सर बिल्कुल रखेंगे, आप पैसे खा के कहीं और भाग गए फिर। बिल्कुल बेटा, तो ऐसे ही जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो बेटे हमारी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर नज़र रखते हैं कि ऐसा तो नहीं कंपनी लॉस में जा रही हो, ऐसा तो नहीं कंपनी बंद होने की कगार पे हो। तो बेटे क्रेडिटर्स भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आओ कस्टमर्स। अरे भैया कस्टमर्स कौन होते हैं? जो बेचारे कष्ट से मरते हैं। आप कहोगे सर हम सभी यानी कस्टमर? हाँ बच्चा पार्टी, यानी हम बेटा जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, इस टाइम पे हम सभी लोग कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं। तो बेटे अब आप सोचो, आप किसी प्रोडक्ट को डे टू डे यूज़ में लेके आ रहे हो, आप डेली किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। यार हमें भी कभी कभी इच्छा होती है ना कि हम लोग जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में जाने तो सही, कौन कंपनी का मालिक है, कितना प्रॉफिट कमा रही है। यानी कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स, ये लोग भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं।
समझ गए नहीं? तो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, नेट पर देखते हैं कि सर अभी जैसे रिलायंस जियो की बात करते हैं, मोस्टली पर्सन्स जियो की सिम चलाते हैं, तो हमें थोड़ी सी इच्छा तो होती है कि सर जियो कितना प्रॉफिट कमाता होगा, जियो के तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, कितना अर्न करता होगा। तो इच्छा तो होती है ना, यानी कस्टमर्स भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ जनरल पब्लिक। ये तो पब्लिक है भाई, सब जानती है। तो बेटे जनरल पब्लिक का मतलब हम भले वो गुड्स खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, बट फिर भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर पे आज एक न्यूज़पेपर आया, ठीक है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट प्रिंट आउट थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट दे रखी थी। भैया क्या आप देखोगे? क्या आप उसमें देखने में इंटरेस्ट दिखाओगे? वैसे मेरे को रिलायंस जियो से कोई लेना देना नहीं है, रिलायंस कंपनी से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसकी बैलेंस शीट हमारे सामने है तो बेटा हम लोग देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। हम लोग देखते हैं कि रिलायंस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी एक जनरल पब्लिक। और जनरल पब्लिक तो यार इसलिए भी बैलेंस शीट वगैरह देखती हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम देखते हैं हमारे देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो जनरल पब्लिक भी यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखती है। और एक लास्ट बच गया भाई, एम्प्लॉयज़। अच्छा यार सबसे पहले अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो यार एम्प्लॉयज़ इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं? कुछ लोग कहेंगे सर एम्प्लॉयज़ तो यार कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो ये तो इंटरनल होना चाहिए। बट बेटा अभी से ध्यान रखोगे, एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स। और डिटेल में बोलूं तो बेटा जो डेली बेसिस पर काम करते हैं ना, वो बेटे एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं। जिनको हम हर महीने वेजेस पेड करते हैं वो एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं, यानी बाहर के लोग हैं ये हमारी कंपनी के। ठीक है, बस हमें इनसे सिर्फ इतना मतलब होता है कि ये काम करेंगे, अपना पैसा लेंगे और निकल लेंगे। हमें इनसे कहीं कोई पर्सनली मतलब हमें यानी हमारी कंपनी को नहीं होता है। सिर्फ काम करो, पैसे पकड़ो और निकल लो, बस इतना मतलब होता है ना, यानी ये एक्सटर्नल यूज़र होता है। अब सोचो यार, वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों देखें भाई? क्योंकि इन्हें मंथली सैलरी चाहिए। अच्छा बेटा, जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हमारे वर्कर्स यानी हम सभी लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, यार उस कंपनी में थोड़ा इंटरेस्ट तो होता है हमारा। हम जानना चाहते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भैया हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यार उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हमारा देखना काम बनता है। क्योंकि हम लोगों को बताएंगे कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उसमें हमारा इतना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एसेट्स हैं, इतनी कंपनी की उधारी है। तो यानी जो वर्कर्स या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी भाई हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बेटा एक बार फिर मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ध्यान दिला रहा हूँ, भूल गए हो तो मेरे को बता देना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स याद करो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हाँ सर याद है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 टाइप की, याद है शायद या भूल लिए तुम लोग बेटा? तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लोज, याद रखना। ठीक है, तो ये सारे थे आपके एक्सटर्नल यूजर्स। तो बच्चा पार्टी इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल में आपने 2 प्रकार के पढ़े। इंटरनल याद है ना, एक तो ओनर्स और दूसरा मैनेजमेंट, बस। एक्सटर्नल आपने बहुत सारे देख लिए। एक्सटर्नल के 1-2 नाम और याद दिला दूं क्या? रिसर्चर्स जो रिसर्च करने आते हैं, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, ये सारे भी एक्सटर्नल यूज़र, क्योंकि ये भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते रहते हैं। तो एक्सटर्नल तो भैया बहुत सारे हैं। कंपनी के जो बाहर के लोग वो एक्सटर्नल। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी और भैया बज चुकी है घंटी। हमारे पास आ चुके हैं क्विज मास्टर। अभी हमारे दिमाग को खोल देंगे क्विज मास्टर आके। क्विज मास्टर का काम तो याद होगा सर, ये आएंगे बीच में चुल्ल करेंगे, 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे तभी मानेंगे। तो भैया सबसे पहले तो क्विज मास्टर को हमारा प्रणाम, और क्विज मास्टर से हम निवेदन करते हैं कि पहला क्वेश्चन बच्चों को दिखा दिया जाए।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल यूजर। बेटे नॉट, इनमें से कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दे दो पहले, फिर मैं बताता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी हमारी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी। यार ये तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, मैनेजर्स ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी मैनेजर्स, ऑप्शन सी वर्कर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बेटा पूछा था नॉट द इंटरनल यूजर्स, तो यार मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स इंटरनल यूजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूजर है, आंसर होगा वर्कर्स। याद है ना, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, ध्यान रखना ये इंटरनल यूज़र नहीं होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। चलो बच्चा पार्टी सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, तो विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। बेटा याद है क्या आप लोगों को, मैंने कुछ आपको लॉन्ग टर्म के बारे में बताया था कि लॉन्ग टर्म लोन्स हम कहाँ से लेते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हमारी फर्म की कौन नज़र रखता है, शायद याद हो तो एम्प्लॉयज़। नहीं भाई, इन्हें क्या मतलब लॉन्ग टर्म से, मैनेजमेंट को भी हमारा ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से कोई मतलब नहीं, कस्टमर्स बिल्कुल नहीं भाई। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर बैंक की क्यों, बैंक हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे क्यों फोकस करेगी? क्योंकि बेटा बैंक हमें लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। बैंक जब हमें लोन देती है ना, तो बैंक टाइम टू टाइम देखती रहती है कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ऐसा तो नहीं कंपनी डूबने की कगार पे हो, ठीक है। तो बैंक बेटा टाइम टू टाइम देखता रहता है, बैंक हमारी लॉन्ग टर्म का ध्यान करता है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अगर बाई चांस ऑप्शन में बैंक ना होता, बैंक की जगह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स दोनों करेक्ट आंसर होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। बेटे अकाउंटिंग में आपको कौन सा डेटा मिलता है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग में? आ जाओ। इनकम एंड कॉस्ट ऑफ द मैनेजर, तो यार इनकम का तो पता चलता है, मैनेजमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है वो भी पता चलता है। चलो, फाइनेंशियल कंडीशन यानी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, भैया ये तो बिल्कुल सही है, बट पहला वाला भी तो ठीक है। चलो ऑप्शन पूरे पढ़ते हैं। कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी, भैया ये भी सही है, अकाउंटिंग के द्वारा ही तो हमें पता चलता है कि कंपनी को कितना टैक्स पे करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। बेटे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स याद है या नहीं है? हाँ भैया इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल तो बहुत सारे बताए थे, लेकिन इंटरनल सिर्फ 2 ही बताए थे। इंटरनल याद करो, 2 कौन कौन से बताए थे? याद है सर? ओनर्स, सर मैनेजर्स यानी मैनेजमेंट, तो कौन कौन से होने चाहिए? आ जाओ। एम्प्लॉयज़ नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ नहीं होगा, कस्टमर्स नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर है ओनर्स और मैनेजर्स यानी ओनर्स और मैनेजमेंट, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, बेटे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ भैया बताया। फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, बिल्कुल बताई, दोनों सही है यार। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता है। और कुछ? बस भाई और कुछ नहीं। तो बच्चा पार्टी सबसे मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो भाई झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और साथ में व्हाट्सएप पर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई मुसीबत आती है तो बता सकते हो। इसके साथ में वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आपके लिए मैं रेगुलर ऐसी ही वीडियोस डेली लेके आता रहता हूँ। तो चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और मिलता हूँ आपसे कल सेम टाइम और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।